हेलो जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो ये ब्लॉग मेरा नवरात्रि के पहले का है, तो प्लीज़ कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं प्याज खा रही हूँ चाय बना रही हूँ। और मैं सुबह उठ गई थी, पानी वानी पिया और फिर मैं नाश्ते की तैयारी शुरू करने वाली थी। और ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा। लास्ट में अंत में मैंने इवनिंग में बहुत ही अच्छा स्नैक बनाया है, चाहे डिनर कह लीजिए, ज़रूर देखिएगा आप लोग वो क्या है। और बस पर्दे वगैरह मैंने धुले थे कुछ एक दिन पहले, और मैं मौसम दिखा रही थी कि भैया पर्दे डाले मैंने, सूखा भी नहीं और धूप भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है साथ ही साथ। तो मैंने सोचा कि भाई नवरात्र से पहले का ब्लॉग है, मैं पहले शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि फिर होगा कि आप प्याज खाते हो नवरात्र में या कुछ भी, तो इस पहले मैंने बता दिया। तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत तैयारी कर रही थी। काबली चना का मैं सैलेड बना रही थी, या जो भी आप लोग कह लीजिए। काफ़ी लोग खाते भी होंगे, बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी और हेल्दी है बहुत ज़्यादा। जितने वेजिटेबल हैं उतना आप डाल सकते हैं इसमें। ठंडियों में तो आप वो भी डाल सकते हैं, ब्रोकली, मटर और बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आप डाल सकते हैं, पर फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही बनाया है। और मैं एक तरफ चूरा मूंगफली भी भून रही थी, जिससे मैं पतिदेव के लिए नमकीन तैयार कर सकूं। मुझे ऐसा लगा कि वो व्रत नहीं रहेंगे, पर वो व्रत हैं तो इसलिए अब वो रखा है, व्रत के बाद ही खाया जाएगा। तो बस बहुत ही अच्छा रेसिपी है जो कि मैं आपको इवनिंग में दिखाने वाली हूँ। आप सब ने खाया होगा, पर क्या है कि वो देखने के लिए क्या है, तो उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा ब्लॉग में अंत तक। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा काबली चना बचा लिया था, मैंने उसके लिए मसाले निकालना शुरू कर दिए। और मैंने सोचा कि मसाले ही पकाने हैं, चना तो बॉयल है, तो मैं छोला और चावल बना देती हूँ। और मम्मी भी आने वाली थी आज, तो मैंने उनसे कहा कि आप पूछ लेना क्या बनेगा क्या नहीं, उस हिसाब से फिर खाना बनेगा। फ़िलहाल के लिए अभी हम 2 लोग के लिए बना लेते हैं। तो बस नानी के लिए रोटी बना दिया था, चावल था और बनाया, और छोला बनाया बस। तो बस हम लोगों ने यही किया। फिर मैंने इनसे कहा कि ऐसा करो, आप पर्दा उतार दो और मैं थोड़ा बहुत ये गेंदे का फूल, जो भी डेकोरेशन का सामान है सब उतार दो, मैं धुल लूँ। तो फिर उन्होंने उतारा और फिर साथ में पर्दा भी उतारा उन्होंने। और भैया मैं बता दूँ, यही वो दिन है जिस दिन मैं सफाई करते करते इतना ज़्यादा मतलब वो हो गई थी कि मैं 3 दिन तक बेड पर थी। और मैं नहीं बता सकती भैया कितना दर्द, और क्या मैं अभी भी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जानते होंगे। पैर में टीज़ होना, टटाना टाइप का कुछ कहते हैं, उस टाइप का हो रहा था, और अभी भी हो ही रहा है। फिर मैंने इनको जगाया, ये चीकू को टहला करके आ गए थे, तो फिर मैंने चाय वाय दिया और नमकीन जो सेव वाली थी मैंने वो भी दे दिया। फिर मुझे ये पसंद है, मैं पहले नहीं खाती थी, नहीं जानती थी, पर मैंने जब से बनाना शुरू किया है काबली चने का सैलेड, तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो बस मैंने वो खाया और हम दोनों ने एनर्जी आ गई, तो फटाफट हमने सारा काम किया। इन्होंने उतारा पर्दा वगैरह और ये फूल वगैरह मैंने भिगोया 10 मिनट पहले। फिर मैंने इनसे कहा कि आप खाना खा लेना, मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं नहा करके सारा काम करके फिर नहा करके ही खाऊंगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, तब तक ये अपना खाना खा रहे थे। फिर मैंने इनसे कहा कि ठीक है, मैं भिगो दी हूँ और मैं जा रही हूँ धुलने, आप ऐसा करो कोई पर्दा उतार दो और थोड़ा बहुत आप भी देख लो। तो एक छोटा सा वॉशरूम के सामने दूसरे कमरे के एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का दिया हुआ है, तो वो भी वो साफ़ करने चले गए। उन्होंने कहा कि भैया देख लो आ करके कि क्या सामान ऐसा है कि फेंकना है, कौन सा सामान रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले क्या है कि ये कूलर के पास वाला पर्दा उतारो, और ये जो आप पर्दा देख रहे हो येलो वाला, इसे मैंने ही बनाया है। ये भी एक चादर था, तो वो बहुत काला हो गया था, कूलर के पास लगा हुआ पर्दा। तो पहले मैंने उसको कहा कि मैं अलग से ही धुलूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काला हो रहा है। तो मैंने उसको सिंगल बोला कि आप ही बांध के वॉशिंग मशीन में डाल दो लगे हाथ। फिर इन्होंने आ गए थे ये स्टोर रूम के पास सारा सामान देखने की, क्या रखना है क्या फेंकना है। तो फिर मैंने इनको बताया ये कर लो। आज काफ़ी 2-3 झाड़ू ऐसे हैं जो मैंने अपने कमर की वजह से लंबे लंबे ख़रीदे थे, वो सब भी उसके फूल निकल गए थे। और तो इन्होंने कहा कि मैं फेंक देता हूँ, मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर जाला वगैरह पूरे घर का निकाला इन्होंने। फिर मैं आ गई थी जो डीप वाला होता है, जहाँ पे भाई हस्बैंड लोगों का बुद्धि नहीं जाता है या वो नहीं समझ पाते हैं। तो फिर मैंने सारे ही कर्टन के जो रॉड होते हैं उनके पास जो जाले लगे होते हैं, सारे खिड़की के पास, दरवाजे के पास जो था वो मैंने धीरे साफ़ किया, फिर झाड़ू किया। और फिर मैंने बोल दिया भाई मेरी स्थिति अब ठीक नहीं है, मैं पोछा नहीं कर सकती हूँ, बस नवरात्रि से पहले आप झाड़ू पोछा कर देना। तो बस मैं बैठ गई, फिर अपना तोरन वगैरह
और मालाएं वगैरह धुलने, और इसी में मेरा लगभग 2 घंटा गया, क्योंकि मैं ऐसे बैठ के धीरे धीरे धुल रही थी और पानी बहुत धीरे आता है टैप से, तो भाई और चीज़ें मेरे पास बाल्टी और टब ही हैं, तो एक में धुला एक में रखा, ऐसे करके मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, ज़्यादा नहीं लेकिन लग गया टाइम। फिर इवनिंग हो गई थी, लगभग 3 या 4 बज रहा था। फिर मैं थोड़ा बहुत नहाई और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रही थी। फिर मैंने इनसे कहा कि चलिए खाना खा लेते, तो इन्होंने कहा कि भैया मैंने तो खा लिया उसी समय। मैंने कहा ठीक है मैं ही खा लेती हूँ अकेले। तो फिर मैंने खाना भी लेके बैठी मैं, और साथ ही साथ मैंने अपना जो शाम में बनाना है उसका भी मैंने बंदोबस्त कर दिया मैंने। लेकिन क्या बताऊँ, तो फिर मुझे याद आया, मतलब मैं धुल रही थी तो भी मैंने सोचा कि भाई बाथरूम भी तो ज़रूरी है, क्योंकि किचन बाथरूम 2 ऐसी जगह हैं जहाँ आप साफ़ रखो तो माँ प्रसन्न होती हैं। तो मैंने तो पहले सारी जो मिट्टियाँ दीवार पे टाइल्स पे लगी तो उनको इससे जाले वाले से ही हटाया, सर्फ में डुबो के। फिर नीचे नीचे मैंने सारा टाइल्स, नल का टोटी और वो स्टैंड वगैरह सब साफ़ किए, और सिंक वगैरह, पॉट वगैरह नहीं साफ़ किया क्योंकि मुझे बाल नहीं धुलना था, तो मैंने ये सब नहीं किया। उसके बाद मैं खाली हो गई, नहा वहा करके फिर मैं खाना खाने चली आई। इंस्टेंट तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि कितना दर्द है, क्या तकलीफ़, पर मैं जब खा कर के बैठी लेटी तो मुझे बहुत पता चला। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फ़ील कराने के लिए दवा खाया और कपड़ा भी चेंज किया। मैंने कहा कि भाई थोड़ा अच्छा बन कर के वीडियो बनाते हैं और नया डिश बनाते हैं। तो मुझे बनाना था वड़ा और सांभर। तो आज मैंने बहुत ही कोशिश करके इंतज़ाम सारा सामान कर लिया था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके घर में सब सामान अवेलेबल रहे। तो मैंने सारा सब्ज़ी काटा, और ये मेरा ड्रेस है, शादी से पहले का ही मैंने लिया हुआ था, 1-2 बार ही पहना था। फिर मैंने कहा लाओ भैया, जब कहीं जाना नहीं है, कुछ यूसेज नहीं है, तो मैं घर ही पे पहनती हूँ। तो बस मैंने सारी वेजिटेबल्स काटी, प्याज, टमाटर, बीन्स ले लीजिए, चाहे ले लीजिए, बीन्स का बड़ा भाई, और कद्दू, बैगन, कद्दू इन द सेंस की लौकी, और फिर आलू भी मैंने ले लिया, गाजर ले लिया, और मिर्चा, करी पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, और एक और आता है क्या बोल, राई और हींग, ये सब मैंने लिया। फिर मैं साथ ही साथ गाना चला दिया था मैंने, पुराने ज़माने का, मुझे बहुत पसंद है, और मैं सुनते सुनते डांस करते करते खाना बना रही थी। तब तक मेरी एक शैतान है वो आ गई। मैंने कहा कि रुक जाओ, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, इसको चढ़ा दूँ, फिर खेलती हूँ, चाहे बात करती हूँ। मैं उससे बातें करती हूँ, वो मेरा जवाब देती है, वो मुझसे सवाल करती है, मैं उसका जवाब देती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और हम लोग कुछ खेले चाहे ना खेले, बकर बकर करने में हम दोनों को मज़ा आता है। हम दोनों आपस से बात करते हैं, आपस में जवाब देते हैं, आपस में ही ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, और इसी में समय कट जाता है। तो खैर वो आई, तो मैंने उससे पूछा क्या खाओगी, तो पहले तो नहीं बोल रही थी, तो फिर चाचा से बोली अपने कि भाई मुझे ये खाना है। और मैंने कुछ बना के रखा हुआ था, मीठे में रसगुल्ला था कि क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो उसने खाया, फिर उसने कहा चाची रख दो, पानी पीना है मुझे। मैंने कहा चाचा दिए हैं ना तुम्हें, चाचा ही पानी देंगे, चाचा को बोलो कटोरी रखें। अब मैं उसको सिखा रही थी मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको तंग करने में, ये काम कर रहे थे ना, और जब ये आ जाती है तो मुझे जोड़ीदार मिल जाता है अपना चाचा को परेशान करने का, मज़ा आता है। तो बस मैंने सांभर पहले कर दिया, फिर उसको उसमें जीरा, मरीच और अदरक डाल के, इसको क्या बोलते हैं मैं फिर भूल गई, उड़द की दाल में पीस लिया, फिर इसको बहुत अच्छे से फेंटा, और फिर इसका देखिए कितना गोल गोल फुला फुला बन रहा है। अब मैंने इसको सिखाना शुरू किया, देखिए यहाँ पे चाचा चाचा और चच्चा चच्चा। और चीकू को सूंघ गई थी, भैया रसगुल्ला खा रही है, तो चीकू इसके पीछे बैठी थी नीचे ही एकदम कुर्सी के पास कि अब मुझे मिलेगा, पर चीकू को मिला ही नहीं। तो खैर मैं यहाँ पे इसको सिखा रही थी चाचा चाचा कैसे